नमस्कार, मैं वैद्य प्रशांत तिवारी आयुर्वेद वैद्य हूं और हमारा संस्थान धर्म आयुर्वेद, इसके माध्यम से हमें आमंत्रण मिला था साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया में आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए। वहां पर हम 3 राज्यों में शोध कार्य और साथ ही साथ आयुर्वेद की संकल्पना और उसके प्रचार प्रसार पर कार्य कर रहे हैं। इसमें लगातार ये जो पिछले विगत वर्ष में लगभग 11 कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड करी और उनमें मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर की तरह उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। इसका मुख्य प्रयोजन यही था कि दक्षिण कोरिया में आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छे से स्थापित होने लगा। जब पहली बार जिस्ट जैसे GIST ऐसे ग्वांगजो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ चोसान यूनिवर्सिटी, जिसमें एल्जाइमर जैसी गंभीर समस्याएं और जितने भी जीर्ण समस्याएं होती हैं जैसे कि जोड़ों के दर्द और साथ ही साथ ऐसी समस्याएं जो कि ओल्ड एज रिलेटेड होती हैं, उन सभी कंडीशंस में आयुर्वेद बहुत अच्छे से स्थापित हो रहा है। वहाँ पर रिसर्च के बैकग्राउंड्स को हम लोग ने लेकर और बहुत लाभ दिया। हमने जब उसमें एक अपना कैंप लगाया तो हमने देखा कि 3 दिनों में वहाँ पर 700 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। जो हमारा MOU हुआ है वहाँ के वेलपार्क सिटी हॉस्पिटल से, वहाँ पर उस MOU के तहत हमारे यहाँ से भारत से रिसर्चर जाते हैं और साथ ही साथ कैंसर और गंभीर समस्याओं के ऊपर रिसर्च करते हैं और उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। अभी तक लगभग हमने 6000 पेशेंट्स का डाटा वहाँ पर इकट्ठा किया है, जहाँ पर मॉडर्न साइंस के डॉक्टर और आयुर्वेद के साइंस के डॉक्टर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और काफ़ी लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। इस पे लगातार जो शोध वर्क हमारा चल रहा है वो 3 सेगमेंट पे है। एक एल्जाइमर कंडीशन जिसमें भूलने की बीमारी ओल्ड एज से रिलेटेड होती है, जोड़ों के दर्द जो कि जिसमें लगातार जो जोड़ों के दर्द ओल्ड एज रिलेटेड होते हैं, और जो बुढ़ापे से जितनी भी समस्याएं क्रिएट होती हैं, चाहे वो स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम हो, चाहे वो भूलने की बीमारी हो, इन सभी पर हम आयुर्वेद का प्रचार प्रसार वहाँ कर रहे हैं। हमने इंटरनेशनल सेमिनार भी वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर, आयुष के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रताप राव जाधव जी, वो भी इनडायरेक्टली विजुअल रूप से वहाँ पर वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पूरे विश्व भर में से जितने भी लोग आयुर्वेद में कार्य कर रहे हैं उनका भी वहाँ पर सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हमारे साथ मर थे। और इस तरीके से हम आयुर्वेद और साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से भारत की जितनी भी चीज़ें हैं वो दक्षिण कोरिया में फैला रहे हैं। 3 राज्यों में हम स्थापित हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने वहाँ पर पंचमहाभूत जो कि आयुर्वेद का सिद्धांत है उस पर भी कार्य करा है और वहाँ पर इसके सेंटर्स और वहाँ पर पंचकर्म से रिलेटेड जितने भी सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स, जो कि प्रधानमंत्री जी का एक सपना है वेलनेस सेंटर्स को पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैलाया जाए, जो कि आयुर्वेद की देन है, वैसे वेलनेस सेंटर्स भी वहाँ पर हम स्थापित कर रहे हैं।